जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करते हैं कि समुद्र के किसी विशेष हिस्से में मछली उत्पादन क्यों ज़्यादा होती है। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका का न्यू फाउंडलैंड तट और जापान का तट मछली उत्पादन में काफ़ी आगे है। समुद्री मछली उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऐसी भौतिक परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर जिसके वजह से मछलियाँ ज़्यादा उत्पादन होती है वहाँ। तो हम लोग अगर बात करें तो अगर हम लोग पृथ्वी को अगर देखें तो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ठीक बीच वाला जो हिस्सा होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र हमेशा गर्म होता है और दोनों तरफ जो ध्रुव के तरफ होता है ये ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। और यह ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है हमेशा शीत कटिबंध होता है, अर्थात यहाँ पर ठंडी हवा जलवायु हमेशा पाई जाती है, जबकि बीच वाले भाग में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होती है। तो जो समुद्री धाराएं ये उष्णकटिबंध से ध्रुव की तरफ चलती है, ये जो होती है वह गर्म जलधारा होती है। और जो इस ध्रुवीय क्षेत्र से विषुववृत्त के तरफ उष्णकटिबंध के तरफ जलधाराएं चलती है वो ठंडी जलधाराएं चलती है। समुद्र में दो प्रकार की जलधाराएं होती है, एक गर्म जलधाराएं और एक ठंडी जलधाराएं। यह गर्म जलधारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुव की तरफ चलती है, जबकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवीय क्षेत्र से अर्थात शीत कटिबंध से उष्णकटिबंध की तरफ चलती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, या कि पानी की सांद्रता, यहाँ की कह सकते हैं कि आप लवणता, ठीक है ना, और तापांतर, इन सब वजहों से समुद्र का पानी बहता रहता है। नदी के पानी को हम लोग देखते हैं तो वो ढाल की वजह से बहता है। नदी जब ढाल में होती है तो नदी की पानी बहती रहती है, जबकि अगर हम लोग बात करें समुद्र में तो समुद्र में ढाल नहीं होती है और समुद्र का क्षेत्रफल जो है पूरे धरती पर 71% है। तो वहाँ पर इस तरह की ढाल नुमा स्थलाकृति से कोई संबंध नहीं होता है जलधारा का, बल्कि सांद्रता, लवणता, तापांतर आदि फैक्टर की वजह से, आदि कारकों की वजह से समुद्री जल जो होते हैं एक जगह से दूसरे तरफ बहते रहते हैं। इसी को हम लोग जलधारा कहते हैं। और एक गर्म जलधारा हुआ और ये ठंडी जलधारा हुआ। अब अगर हम लोग बात करें कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में अगर मिलते हैं तो क्या होता है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये गर्म जलधारा आपस में जब ठंडी जलधारा से मिलेगी तो यह होता क्या है कि वाष्प का गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा अर्थात गर्म पानी और ठंडा पानी जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर वाष्प का स्टीम का निर्माण होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये गर्म पानी है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये ठंडा पानी है। अब इसको एक पाइपलाइन के द्वारा अगर हम जोड़ देते हैं तो ये दोनों पानी जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर स्टीम यानी जल वाष्प का निर्माण करते हैं। अर्थात जब गर्म पानी और ठंडा पानी जब आपस में मिलता है तो वहाँ पर जलवाष्प का यानी वाटर वेपर का निर्माण होता है। कुहासा जैसा छाया हुआ रहता है और यह कुहासा वायुयान यात्रा के लिए नुकसानदेह होता है। इसका दूसरा परिणाम ये भी होता है गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से कि यहाँ पर जल अगर है यानी ये समुद्री क्षेत्र है जहाँ पर यह मिल रहे हैं तो यहाँ पर तापमान जो होता है यह अनुकूल हो जाता है। अनुकूल अर्थात कहने का मतलब यहाँ का तापमान अगर गर्म जलधारा है तो वो गर्म तापमान ज़्यादा है, ठंडा है तो ठंडी ज़्यादा है यानी टेम्परेचर यहाँ कम है। तो यहाँ पर प्रजनन जो होता है मछली का वो नुकसानदेह होता है कि गर्म पानी, ज़्यादा गर्म पानी प्रजनन के लिए मछलियों के नुकसानदेह होता है। ठीक वैसे ही ठंडा पानी भी मछलियों के प्रजनन के लिए नुकसानदेह होता है।
जबकि यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, पानी का तापमान औसत होता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, यानी यहाँ दोनों का मिश्रण होता है। और इस तापमान के जो तापमान जो अंकुलित होते हैं, यानी अनुकूलित तापमान, मछलियों के लिए अनुकूलित तापमान यहाँ पर होते हैं, ना अधिक ना कम। कैसा जगह पर जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ आपस में मिलती है। तो इसका दो परिणाम होता है, एक मछली का प्रजनन दर बढ़ता है और दूसरा प्लैंकटन नामक पौधा, ठीक है ना, प्लैंकटन नामक पौधा का प्रजनन भी बढ़ जाता है। अर्थात जिन क्षेत्रों में हम देखते हैं, क्या हम लोगों ने मैंने ऐसा देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में ये गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है तो वहाँ का तापमान अनुकूल होता है, जिसके वजह से मछलियों का प्रजनन दर भी तीव्र हो जाता है और साथ ही साथ प्लैंकटन नाम का एक समुद्री पौधा भी ज़्यादा मात्रा में वहाँ उपजता है, अर्थात ज़्यादा मात्रा में इसका पैदावार होता है, अर्थात वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्लैंकटन पौधा उगाते हैं वहाँ पर। अब सोचना है कि ये प्लैंकटन पौधा क्या है, तो ये जो है मछली का मुख्य भोजन है, ठीक है ना, मछली का मुख्य भोजन है। ये प्लैंकटन नाम का जो पौधा है मछली का मुख्य भोजन होता है, यानी समुद्री जितनी भी मछलियां हैं वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर खाना पसंद करती है प्लैंकटन नाम का पौधा को। अब ये हम लोग समझ गए कि ये प्लैंकटन पौधा भी उत्पादन ज़्यादा होता है ऐसे जगहों पे और मछली उत्पादन भी ऐसे जगहों पे ज़्यादा होता है। तो पूरे सृष्टि में अगर पूरे चारों महासागर की अगर देखें तो चारों महासागर में, धरती पर 4 महासागर हैं, तो इस चारों महासागर में, और सागर भी बहुत सारे हैं, तो ये चारों महासागर में कुछ ऐसी जगह पे कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जो यहाँ मैंने बताया, अर्थात गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है। इसका दो उदाहरण है न्यू फाउंड लैंड कोस्ट। न्यू फाउंडलैंड कोस्ट ये अमेरिका तट, ठीक है ना, अमेरिका, ठीक है ना, कनाडा, ये तट पर है आपका ये न्यू फाउंडलैंड तट, और दूसरा जापान तट, ठीक है ना, जापान कोस्ट, ठीक है ना, जापान तट। ये दो ऐसा जगह है संसार में जहाँ पर दो विपरीत परिस्थिति, यानी एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। अब न्यू फाउंडलैंड तट पर जो अमेरिकी तट है, यहाँ पर गर्म जलधारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम है। आप जानते हैं दुनिया की सबसे फेमस गर्म जलधारा है जो गल्फ स्ट्रीम है, और लैब्राडोर ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक ओशन की जो दो जलधाराएं हैं। तो ये गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जो दो विपरीत, अर्थात एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा न्यू फाउंडलैंड तट पर जाकर मिलती है, और इस न्यू फाउंडलैंड तट पर मिलने की वजह से यहाँ का वातावरण ठीक इसी परिस्थिति के अनुसार हो जाती है जो मैंने बताया, अर्थात तापमान अनुकूल होता है जिससे मछली का प्रजनन दर तीव्र होता है, और साथ ही साथ प्लैंकटन नामक पौधा है जिसको खाकर मछली अपना शरीर का विकास करते हैं। यानी मछलियों के विकास के लिए और प्रजनन दर मछलियों के ज़्यादा हो, इस दोनों के लिए यहाँ का तापमान अनुकूल हो जाता है जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, और वैसा ये न्यू फाउंडलैंड तट है जो अमेरिका तट है। साथ ही साथ ऐसा जापानी तट भी है, और जापान का यह जो तट है, यहाँ का जो तट है, यहाँ भी कौन सा धारा, तो एक क्यूरोशियो गर्म जलधारा है और ओयाशियो ठंडी जलधारा है। क्यूरोशियो ओया गर्म जलधारा और ओयाशियो ठंडी जलधारा जो जापान के तट पर मिलती है। तो इसके वजह से यहाँ पर भी वैसा ही वातावरण बनते हैं, और ये वातावरण क्या होते हैं, शीत प्लस उष्ण दोनों का मिश्रण बन जाते हैं, और ये हो जाते हैं शीतोष्ण, ठीक है ना, शीतोष्ण। यहाँ का वातावरण
जलवायु कैसा होता है, शीतोष्ण, और ये शीतोष्ण जलवायु मछलियों के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इन सारी परिस्थितियों की वजह से जापान तट और न्यूफाउंडलैंड तट समुद्री मछली उत्पादन हेतु काफ़ी विश्व में प्रसिद्ध है।